मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? हमने मैनेजमेंट बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है? हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हम एक कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, कंपनी की प्राइसिंग जो होती है, कंपनी की प्रमोशन स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, कंपनी की प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो होती है, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है, सबको जब हम मैनेज करते हैं तब हम उसे कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। It refers to the process of planning, organizing, implementing, and controlling marketing strategies to satisfy customer needs while achieving business goals. ठीक है, क्यों करते हैं हम मार्केटिंग को मैनेज? क्यों ये सब मैनेज कर रहे हैं? ताकि हम सेटिस्फाई कर पाए कस्टमर्स को, उन तक क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचे। ठीक है, कम रेट्स में उन तक जो है प्रोडक्ट पहुंचे और टाइमली प्रोडक्ट उन तक पहुंच जाए। और अपने गोल्स, अपने जो बिजनेस गोल्स है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कुछ भी गोल्स हैं उसे हम अचीव कर पाएँ। इट इन्वॉल्व्स मार्केट रिसर्च। इसमें मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, इनोवेशन करते हैं, प्राइसिंग देखते हैं, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है और कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है। क्या इंपॉर्टेंस रहती है? सबसे पहले तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम मार्केटिंग, जब हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को मैनेज करेंगे, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशंस, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या है और उन्हें फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, जब हम मार्केट रिसर्च करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बिजनेस की भाई क्या क्या कस्टमर की नीड्स हैं इस प्रोडक्ट को लेकर और क्या क्या हम फुलफिल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। जब हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे तो साफ सी बात है हमारी जो कंपटीशन है वो हम उनसे आगे बढ़ पाएंगे, हमें कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स लोग खरीदेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, लोगों को अच्छे लगेंगे प्रोडक्ट, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने आप ही आ जाएगा। देन रेवेन्यू जनरेशन। अब जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा सेल्स होगी उतने ज़्यादा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा। ब्रांड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हमारा ब्रांड डेवलप होगा, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहेगा बट एक ब्रांड बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मैगी ब्रांड है, नेस्ले के अंदर कोलगेट एक ब्रांड है, कितने सारे ब्रांड्स हैं जो लोगों के मन में ऐसे चले गए हैं कि उनको वही चीज़ें याद हैं और वही चीज़ें वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल नूडल्स में मैगी ही खाते हैं, बहुत सारे लोग आजकल टूथपेस्ट में कोलगेट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रांड डेवलपमेंट, एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाई गई है कंपनीज ने, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ब्रांड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन मार्केट एक्सपेंशन, यही नहीं करता कि भाई हम अगर हमारी एक कंपनी है, बहुत ही छोटे से हमने शुरू की थी और अभी भी छोटी ही कंपनी है, ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें एक्सपेंशन में मदद करती है। ठीक है, आज छोटी कंपनी थी, आज हमारे पास बहुत कम कस्टमर्स थे, कल को हम और इसको आगे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इसमें हमें हेल्प करता है बिजनेस को न्यू मार्केट्स में एंटर करने के लिए। जब हम मार्केट रिसर्च करेंगे हम देखेंगे कि और नए नए प्रोडक्ट्स की जो है लोगों को नीड है, तो हम उस तरीके से इनोवेशन करेंगे, उस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे और नए लोगों को कैटर करेंगे और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी एक्सपैंड करेंगे। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी मार्केटिंग के रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे बजट्स हैं, जो भी हमारी रेवेन्यूज़ हैं, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंज, और अडेप्टेबल भी बनेंगे। ठीक है, मार्केट रिसर्च करके जिस तरीके से मार्केट होगी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी या कस्टमर ट्रेंड्स होंगे, उस तरीके से हम मार्केट को आगे ले जा सकते हैं। जैसे कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोग ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा, हेल्दी प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए, तो इस तरीके से बहुत कंपनीज हेल्दी प्रोडक्ट्स लाने लगी, तो वो भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब देखते हैं स्कोप। क्या स्कोप है? सबसे पहले है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ स्कोप है? तो मार्केट रिसर्च और एनालिसिस में हेल्प करता है। हमें कस्टमर की बिहेवियर को एनालाइज करने में हेल्प करता है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कंपटीशन है। ठीक है, उन्हें हमें जानने में हेल्प करता है, एनालाइज करने में हेल्प करता है और उस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। देन प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, हमें अपनी हमें हमारी जो प्रोडक्ट है उसको इनोवेट करने में हेल्प करता है, हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाएं, डेवलप करें। ठीक है, या सर्विसेज अगर हम कोई प्रोवाइड करा रहे हैं तो सर्विसेज को हम बहुत अच्छे से मैनेज करें ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो।
देन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में हेल्प करता है, हमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है। जो हमारी कॉस्ट है, जिस तरीके से डिमांड है, जिस तरीके से कॉम्पिटिटर्स ने उसका क्या प्रोडक्ट रखा हुआ है, या मार्केट में क्या उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, या कस्टमर की नीड्स कैसी है, उस तरीके से हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को प्राइसिंग एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखने में हेल्प करता है। देन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कि हमें प्रमोशन और एडवर्टाइज करने में हेल्प करता है। कितने सारे हमारे प्रमोशन की टेक्निक्स हैं, हम ऐड दे सकते हैं, हम पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, पब्लिक प्रमोशन कर सकते हैं। तो किस तरीके की प्रमोशन स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, किस तरीके से हमें ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कैसे हमें क्या करना है, तो उन सब में भी हमारी बहुत हेल्प करता है एक मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है, कि हमें क्या क्या सेल्स चैनल्स हमारे होंगे, ठीक है, हम ऑनलाइन सेल्स चैनल रखेंगे या ट्रेडिशनल सेल्स चैनल रखेंगे, या 1-to-1 होगा या मिडल मैन होगा नहीं होगा बीच में। तो इस तरीके से हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसमें भी हमारी बहुत हेल्प होती है। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ रिलेशंस बनाने में हेल्प करता है। कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे, रिलेशंस अच्छे बनेंगे तो कस्टमर रॉयल रहेंगे और रिटेंशन रेशियो अच्छा रहेगा। कस्टमर्स ऐसा नहीं होगा कि कल को नया प्रोडक्ट आ गया तो कस्टमर वहाँ भाग जाएगा, ठीक है, कस्टमर हमारी रिटेंशन रहेगा हमारी कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करेगा। देन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें डिजिटली भी हेल्प करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ ट्रेडिशनल एड्स या उसमें ही रह जाएंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम सोशल मीडिया को भी यूज़ करें, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि हम अपनी पर्सनलाइज एड्स वगैरह भी दे सकें कस्टमर्स को, ताकि और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो उनको। कस्टमर स्ट्रैटेजी एंड प्लान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में हेल्प करता है किस तरीके से कि किस तरीके से हमें मार्केटिंग कैंपेन्स रखने हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये सारा हमारा सम अप हो जाता है एक बारी कि हमारा किस तरीके से बजट रहेगा, कितना बजट हमें कहाँ पर एलोकेट करना है, तो ये हमारा ओवरऑल स्कोप है। नेक्स्ट आता है फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। हमारे पास 5 मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होते हैं, इसको हम फिलोसफीज भी कहते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टाइमलाइन अकॉर्डिंग टू टाइम, पहले कैसे थे मार्केटिंग और अब कैसा है। पहले हमारा था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, पहले क्या था कि प्रोडक्शन हाई होनी चाहिए और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लोगों तक जो कंज्यूमर तक या लोगों तक जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबिलिटी और वाइडली अवेलेबल होना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए और वाइडली अवेलेबल, कि उनको कहीं भी, चाहे उनको ऑनलाइन चाहे उनको शॉप से कहीं भी उनको मिल जाए। अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि हर कोई बंदा उसको, हर कोई जो कस्टमर है उसको खरीद पाए। तो पहले के जो हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहलाया जाता था। जैसे कोका कोला एंड मैकडोनल्ड्स हैं, वो आजकल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देते हैं कि भाई देखो हर जगह कोका कोला है, कोका कोला मास प्रोडक्शन करता है कि हर किसी को मिल पाए और अफोर्डेबिलिटी के साथ मिल पाए। प्लस मैकडोनल्ड्स भी ऐसा करता है कि भाई मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस हर जगह खुली हुई हैं विद मास प्रोडक्शन एंड अफोर्डेबिलिटी। तो ये दो जो आपके कंपनीज हैं ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है प्रोडक्ट पर ध्यान दो, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, इनोवेशन पर ध्यान दो। जितना तुम अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे उतना कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे। सुपीरियर प्रोडक्ट दो उन्हें और इनोवेटिव प्रोडक्ट दो। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट जो है, एप्पल का फ़ोन जो है हाई क्वालिटी का होता है, इनोवेटिव होते हैं उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और जितना प्रोडक्ट अच्छा होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा। तो पहला क्या पढ़ा हमने, प्रोडक्शन, जिस पर वो क्या कहता है कि प्रोडक्शन हाई होनी चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखो, प्रोडक्ट ज़्यादा वाइडली अवेलेबल रखो और प्रोडक्ट अफोर्डेबल रखो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान दो, प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें फीचर्स अच्छे होने चाहिए। देन आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्रेसिव सेलिंग पर ध्यान देने को कहता है कि सेलिंग करो एंड प्रमोशन करो, कंज्यूमर्स को कैसे भी परसुएड करो कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। नॉन असेंशियल प्रोडक्ट को भी वो बाय करें, चाहे उन्हें ज़रूरत हो ना हो, आप सेलिंग उनको कराते रहो। एग्रेसिव सेलिंग पर ये ध्यान देते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो इसी पर ध्यान देती हैं, उन्हें अपने इंश्योरेंस लोगों को बेचने होते हैं, उन्हें प्रमोशन करने होते हैं, तो वो कैसे भी करके, चाहे किसी को ज़रूरत हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट की चाहे ना हो, वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग करो, सेलिंग करते जाओ बस। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो हम अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी पढ़ रहे हैं कि कस्टमर को समझो, कस्टमर की नीड्स को समझो, उन्हें सेटिस्फाई करो रादर देन बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा उनका ख्याल रखो, उनको नीड्स को सेटिस्फाई करो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और बिजनेस की सक्सेस बढ़ेगी।
जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन जो है पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस फैसिलिटी देता है। वो अपनी डेटा को, डेटा ड्रिवन इंसाइट लेता है, वो डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है कि किस तरीके से जो है लोग उनकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स उनको पसंद आ रहे हैं या क्या क्या उनके पास, क्या क्या उन्हें डिससेटिस्फैक्शन है, तो वही वो उनकी नीड्स को समझता है और वही प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड कराता है। लास्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में है। ये क्या कहता है कि बैलेंस करो कंपनी के प्रॉफिट को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एंड सोशल वेलबींग को, इन्वायरमेंटल का भी ध्यान रखो, सोसाइटी का ध्यान रखो, सोशल जो है सोशल वेलबींग का ध्यान रखो। सोसाइटी बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी वाइल मीटिंग कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड्स को भी मेंटेन करो, प्रॉफिट को भी मेंटेन करो, बट सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करो। जैसे टेस्ला है, टेस्ला क्या प्रमोट करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है जिससे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है, इन्वायरमेंटल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये होता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम बाद, ये आपके 5 कॉन्सेप्ट हैं, इसके आगे का हम यूनिट बाद में करेंगे। तब तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फ़ोन से पूछ सकते हैं। थैंक यू।